औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बच्चों, आज हम लोग मैथमेटिक्स 9th क्लास चैप्टर नंबर 1 का लेक्चर नंबर 25 स्टार्ट करने जा रहे हैं। और आज के इस लेक्चर में हमारी बातचीत होगी डिटर्मिनेंट्स ऑफ द मैट्रिसेस के बारे में, एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स के बारे में और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स के बारे में। मेरी बात समझ आइए। आज हमारी बातचीत होगी 3 आइडियाज़ के बारे में, 3 कॉन्सेप्ट्स के बारे में। साथ ही साथ आपको ये भी बता दूं कि आपकी बुक के ऊपर ये आइडियाज़ कहाँ कहाँ यूटिलाइज हो रहे हैं, कहाँ कहाँ आपको या आपसे इन आइडियाज़ के बारे में पूछा जा रहा है या कहाँ कहाँ आपको इन आइडियाज़ की ज़रूरत पड़ेगी। ये देखें, फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। पहला सवाल है 1.5। अब जब तक बच्चे आपको ये नहीं पता होगा कि डिटर्मिनेंट क्या है, तो तब तक आप लोग इन क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर सकते। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये पता करना होगा कि डिटर्मिनेंट है क्या चीज़। याद रखिएगा, डिटर्मिनेंट बजाते खुद एक नंबर है, मैट्रिक्स नहीं है। हाँ, डिटर्मिनेंट एक मैट्रिक्स का हम निकालते हैं, लेकिन वो बजाते खुद क्या है, एक नंबर है। ठीक है, बात समझ आ गई नहीं आ गई? सो आगे जरा डिटर्मिनेंट की डेफिनेशन देखते हैं। और याद रखिएगा, जो डिटर्मिनेंट है ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स का हम निकालेंगे। किसका निकालेंगे? अब ये देखें, डिटर्मिनेंट ऑफ ए 2x2 मैट्रिक्स। तो 2x2 क्या स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो एक स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हमारे टॉपिक का नाम है। लेट कैपिटल ए, जो कि क्या है, ABCD, ये एक आपका मैट्रिक्स है, बी 2x2 स्क्वायर मैट्रिक्स। द डिटर्मिनेंट ऑफ कैपिटल ए डिनोटेड बाय, पहली बात तो ए लिखेंगे और साइड पे 2 बार्स डाल देंगे, या DET, और नेक्स्ट उसके आगे क्या डाल देंगे, ए डाल देंगे। समझ आया नहीं यार? तो ये तरीकाकार है इसको डिनोट करने का। टॉपिक क्या? डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स या 2x2 मैट्रिक्स। ठीक है, तो लेट कैपिटल ए इज इक्वल टू ABCD। ये आपका किस ऑर्डर का मैट्रिक्स है? इज ए 2x2 मैट्रिक्स। द डिटर्मिनेंट ऑफ कैपिटल A is denoted by पहला सिंबल DET और आगे का डाल देंगे, A डाल देंगे, या A लिखकर दोनों साइडों पे बाज डाल देंगे। ये इसको डिनोट करने का तरीकाकार है, इसको जाहिर करने का तरीकाकार है। तो जो इसका डिटर्मिनेंट, जो कि हम इन सिंबल से डिनोट करते हैं, इज डिफाइंड एज, इज डिफाइंड एज, उसकी तारीफ कुछ इस तरह की जाती है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू, बाहर डालेंगे, अंदर डालेंगे A, B, C और D। बेटा इसको कहते हैं प्राइमरी डायगोनल। क्या कहते हैं? और इसको कहते हैं सेकेंडरी डायगोनल। बात समझ आ गई है? तो ये जो प्राइमरी डायगोनल के एलिमेंट्स हैं, आपने क्या करना है, इन दोनों का करना है मल्टीप्लाई। ठीक है, और ये पॉजिटिव रहेंगे, A मल्टीप्लाई D। सेकेंडरी डायगोनल है ना, तो इसका साइन माइनस डाल देना है बीच में, तो B मल्टीप्लाई C या C मल्टीप्लाई B है की बात। ठीक है, तो आपने इन दोनों डायगोनल के एलिमेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई करके इनका डिफरेंस ले लेना है। प्राइमरी डायगोनल के जो एलिमेंट्स हैं उनके प्रोडक्ट से सेकेंडरी डायगोनल के एलिमेंट्स के प्रोडक्ट को माइनस कर देना।
तो आपको एक नंबर मिलेगा, वो नंबर आपका डिटर्मिनेंट होगा मैट्रिक्स का। क्लियर हो गया? तो ये तरीका कार है आपका। अब क्योंकि ये ए मल्टीप्लाई डी की, ए की जगह भी कोई नंबर होगा, डी की जगह भी कोई नंबर होगा, तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमें कोई आंसर मिलेगा। ठीक है, तो ये डेफिनेशन है किसी भी मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट की। क्लियर हुआ? अब हम इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स करते हैं तो हमें बात कुछ ज़्यादा समझ आ जाएगी। मैं फर्ज करता हूँ यहाँ पे लेट्स हमारे पास जो ए है वो क्या है, 1 2 3 4, और हमें कहा गया कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड करो। तो कैसे करेंगे? सॉल्यूशन लिखेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, बास डालेंगे, ब्रैकेट्स नहीं डालनी है, बास डालनी है। 1 2 3 और बाहर आ गई। अब प्राइमरी डायगोनल के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे। 1 मल्टीप्लाई 4 माइनस 3 मल्टीप्लाई 2। मसला किसी को? अब क्या आ जाएगा? डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 1 कितना आ गया? 4 आ गया। ब्रैकेट के अंदर रिजल्ट डालना है। 3 मल्टीप्लाई 2 कितना आ गया? 6 आ गया। तो डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 4 माइनस 6। अब बढ़िया कौन है? 6, और उसका साइन नेगेटिव है। तो वैसे अगर -6 कहूँ तो फिर वो छोटा हो जाएगा, लेकिन हम मैग्नीट्यूड की बात करते हैं। 6 बड़ा, 4 छोटा, इसका साइन माइनस, इसका प्लस। तो हम क्या करेंगे? जब साइन डिफरेंट होंगे कैंसिलेशन होगी। 6 में से 4 का आंसर 2 आ गया माइनस में। सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू -2। ये तरीका कार है डिटर्मिनेंट निकालने का। क्लियर हुआ? अब आप खुद देखें कि एक मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट नेगेटिव भी आ सकता है। -2 नेगेटिव नंबर है या नहीं? आ सकता है, नहीं आ सकता? एक मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट नेगेटिव नंबर भी आ सकता है। अच्छा, अब जरा यहां देखिए, अब एग्जांपल नंबर 2 करते हैं। अगर हमारे पास मैट्रिक्स बी जो है वो आ जाए 6 2 4 9, ठीक है, और कह दिया गया जी डिटर्मिनेंट ऑफ बी फाइंड कीजिए, तो हम क्या करेंगे? इसका सॉल्यूशन निकालेंगे। तो सॉल्यूशन क्या आ जाएगा? हम लिखेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ बी इज इक्वल टू 6 2 4 9। बात डाल दी। अब डिटर्मिनेंट निकालने के लिए मेन डायगोनल, इसे प्राइमरी डायगोनल मेन डायगोनल भी कहते हैं, ठीक है। तो क्या आ जाएगा? 6 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे और -4 को 2 से। 9 6 द 54, 4 2 द 8। अब 54 में से 8 आप माइनस कर लें, रिजल्ट कितना आ जाएगा? So this is the determinant of B. प्रॉब्लम किसी। तो देखें डिटर्मिनेंट पॉजिटिव भी आता है। नेगेटिव का मतलब 0 से छोटा और पॉजिटिव का मतलब 0 से बड़ा। तो क्या डिटर्मिनेंट 0 भी आ सकता है? तो देख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3। हमारे पास एक मैट्रिक्स C है। सुन रहे हैं नहीं सुन रहे? 6 3 4 2। सवाल दे दिया गया डिटर्मिनेंट ऑफ सी फाइंड करें, तो क्या आ जाएगा? सॉल्यूशन लिखेंगे, सी का डिटर्मिनेंट लिखेंगे, बाहर डालेंगे 6 3 4 2। डिटर्मिनेंट ऑफ सी विल बी इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई 2 माइनस 4 मल्टीप्लाई 3। 6 मल्टीप्लाई 2 इज 12 माइनस 4 मल्टीप्लाई 3 इज 12। 12 माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो डिटर्मिनेंट 0 भी आ सकता है और नॉन 0 भी आ सकता है, मतलब पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। मेरी कुछ बात समझ आ रही है नहीं आ रही है? क्वेश्चन नंबर 1 इज फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। सो any student who
can explain this question, or who can tell me what is meant by the determinant of a matrix? Hassan Ali, what is meant by determinant of a matrix? Okay. No. You are explaining the steps for determining the adjoint of a matrix, not the determinant of a matrix. So listen me carefully. How to find out the determinant of a matrix? हमें क्या करना होगा? प्राइमरी डायगोनल के एलिमेंट्स का प्रोडक्ट लेना होगा, सेकेंडरी डायगोनल के एलिमेंट्स का प्रोडक्ट लेना होगा और दोनों का डिफरेंस लेना होगा। क्लियर हो गया? सो चलिए, पहला सवाल है -1120। क्वेश्चन नंबर 1, a is equal to 1 2 0, और जो हमारे ज़िम्मे काम लगाया गया वो ये है कि डिटर्मिनेंट फाइंड कीजिए इस मैट्रिक्स का। दिस इज़ +1 एंड दिस इज़ -1। ओके, और कहा गया डिटर्मिनेंट आपने फाइंड करना है इस मैट्रिक्स का। आइए सॉल्यूशन लिख लेते हैं और फर्स्ट ऑफ ऑल डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स की डेफिनेशन डालते हैं कि जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स होता है वो बराबर होता है -1 1 2 0, 2 बार लगा दिए। अब इसका क्या मतलब है कि आपने प्राइमरी डायगोनल के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करना है, दैट इज़ -1 मल्टीप्लाइड विद 0 -2 मल्टीप्लाइड विद 1। जी, इन दोनों को बेटा मल्टीप्लाई करना है तो क्या आ जाएगा? डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0 -2, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0 -2 एंड -2 इज द डिटर्मिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स ए। प्रॉब्लम दिस 1 3 2 -2। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 2, b इज इक्वल टू 1 2 -2 एंड डिटर्मिनेंट ऑफ b हमने फाइंड करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सॉल्यूशन लिखेंगे और डिटर्मिनेंट की डेफिनेशन के मुताबिक 1 3 2 अब 1 मल्टीप्लाई -2 आ जाएगा, -2 मल्टीप्लाई 3 आ जाएगा, और यहाँ पे साइन डिफरेंट है, -2 -6। अब ब्रैकेट्स को हम ओपन करेंगे और यहाँ -2 आ जाएगा, -6 आ जाएगा। दोनों के साइन सेम है सन, दोनों के साइन सेम है। अब ये मल्टीप्लाई नहीं हो रहे, दोनों के साइन सेम है, साइन वही रहेगा और हम सम ले लेंगे -8। कल आपका यही सवाल था ना, तो बेटा अब ऐसे करें। एनी प्रॉब्लम? नो। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर, ठीक है। तो अब सी मैट्रिक्स आएगा आपका, और मैट्रिक्स सी क्या है जी आपका? 3 2 3 2। कुछ ऐसा ही है। अब हमने फाइंड क्या करना है? डिटर्मिनेंट फाइंड करना जी सी का। तो क्या आ जाएगा? सॉल्यूशन एंड द डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स सी इज 3 2 3 2। अब हम लोग क्या करेंगे? 3 मल्टीप्लाइड विद 2 -3 मल्टीप्लाइड विद 2। डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स सी इज इक्वल टू 3 to the 6 -3 to the 6। डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स सी इज 6 -6 and this is 0. Determinant of the matrix C is 0. Any problem? Now we will talk about the determinant of the matrix D and 3 2 1 4. So question number
1 का पार्ट नंबर 4, D is 3, 2, 1, 4 problem, and we have to find out the value of the determinant of matrix D. Clear हो गया? So let us start the work. Solution. Determinant of D will be equal to 3, 2, 1, 4. Any problem? Determinant of matrix D is equal to 3 multiplied 4 minus 1 multiplied with 2. Any problem? Now determinant of matrix D is equal to 4 3 the 12 and 2 1 the 2. Now we will open the brackets. 12 minus 2 is equal to 10. Any problem?